आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द वाइटल गाइड टू मैनेजिंग बेली फैट के सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। सच कहें तो तेजी से बढ़ती कमर की चौड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस यूं ही टाल दिया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है। अक्सर होता क्या है, हम पेट की चर्बी को सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू मान लेते हैं। मतलब कपड़े फिट नहीं आ रहे या लुक खराब हो रहा है, बस इतना ही। लेकिन मेडिकल साइंस का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ मोटापे की या दिखने की बात नहीं है, बल्कि अंदर पनप रही कई गंभीर बीमारियों की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस छिपे हुए मेडिकल खतरे से, फिर जानेंगे उन रोजमर्रा के कारणों को जो पेट की चर्बी बढ़ाते हैं। इसके बाद इसके गंभीर स्वास्थ्य जोखिम, कुछ बहुत ही आसान डाइट वाले समाधान और आखिर में बात करेंगे उन बड़ी गलतियों की जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द हिडन मेडिकल डेंजर, जो सिर्फ मोटापे से कहीं ज्यादा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर निकलता हुआ पेट आखिर खतरे की घंटी क्यों है। सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये कि बेली फैट असल में हमारे शरीर की तरफ से दी जा रही एक प्रोएक्टिव वार्निंग यानी एडवांस चेतावनी है। जैसे गाड़ी में इंजन खराब होने से पहले वार्निंग लाइट जलने लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही कमर का साइज बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि अंदर ही अंदर सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही है और ये साइलेंट हेल्थ रिस्क लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मेन कॉजेज ऑफ बेली फैट, द एवरीडे कल्प्रिट्स। वो कौन सी आदतें हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हैं और चुपचाप इस खतरे को बुलावा दे रही हैं। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में 5 सबसे बड़े अपराधी हमारे आसपास ही छिपे हैं। बहुत ज्यादा मीठा और जंक फूड खाना, घंटों तक लगातार बैठे रहना, रात को नींद पूरी न होना, बढ़ता हुआ तनाव और हाँ, शराब के साथ साथ लेट नाइट स्नैकिंग की आदत। ये सारी चीजें मिलकर पेट पर फैट जमा करने का एक परफेक्ट नुस्खा तैयार कर देती हैं। लेकिन एक बात जो सच में हैरान करने वाली है वो है तनाव का बायोलॉजिकल असर। कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन के बारे में सोचिए। जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो शरीर इसी हार्मोन को रिलीज करता है। और पता है ये क्या करता है? ये सीधा जाकर पेट के आसपास चर्बी के रूप में जमा होने लगता है। और स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब नींद की कमी के साथ देर रात खाना खाने की आदत जुड़ जाए। ये कॉम्बिनेशन हमारे हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ कर रख देता है। इसका नतीजा, शरीर का मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा पड़ जाता है और फिर वजन को बढ़ने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम इस मुद्दे के सबसे गंभीर हिस्से में आते हैं। सेक्शन 3, सिवियर हेल्थ रिस्क, द साइलेंट थ्रेट्स। अगर इन शुरुआती संकेतों को अनदेखा किया गया तो अंजाम क्या हो सकते हैं? असल में पेट की चर्बी अपने साथ 2 तरह के बड़े खतरे लेकर आती है। एक तरफ है मेटाबॉलिक जोखिम, जैसे डायबिटीज होने का डर और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां, और दूसरी तरफ है कार्डियोवैस्कुलर खतरे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां और वो थकावट जो कभी जाती ही नहीं। ये वो साइलेंट थ्रेट्स हैं जो बिना कोई शोर मचाए शरीर को अंदर से खोखला करते रहते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। सेक्शन 4, इजी डाइट एंड सॉल्यूशंस, टेकिंग बैक कंट्रोल। हम अपनी सेहत का कंट्रोल वापस कैसे लें? शरीर को वापस ट्रैक पर लाने के लिए बस 4 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम उठाने हैं। पहला, हर रात 7 से 8 घंटे की सुकून भरी नींद लें। दूसरा, दिन में कम से कम 30 से 40 मिनट टहलने की आदत डालें। तीसरा, बाहर के खाने की जगह घर का बना संतुलित भोजन खाएं। और चौथा, भरपूर पानी पिएं और कोई ना कोई हल्की एक्सरसाइज जरूर शुरू करें। इन छोटी छोटी बातों से हार्मोन्स खुद ब खुद बैलेंस होने लगते हैं। अब जाहिर है इस पूरी रिकवरी में डाइट का रोल सबसे बड़ा है। तो सवाल यह है कि आखिर खाएं क्या? फोकस एक बहुत ही सिंपल, हेल्दी और फाइबर से भरपूर डाइट बनाने पर होना चाहिए। अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ों को शामिल करना एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। खाने की प्लेट में ताज़ा सलाद, खीरा और लौकी को जगह दें। साथ ही भरपूर प्रोटीन वाली दालें, ग्रीन टी और हाई फाइबर वाले फूड्स का इस्तेमाल करें। खासकर फाइबर, लौकी और ग्रीन टी का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये शुगर को कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में गजब का असर दिखाता है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन की तरफ। सेक्शन 5,
बिग मिस्टेक्स टू अवॉइड सैबोटाजिंग सक्सेस। कई बार डाइट तो अच्छी होती है, लेकिन कुछ गलतियां सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। हेल्दी आदतों और आम गलतियों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छी तरह पानी पीना और सही समय पर खाना शरीर को फायदा पहुंचाता है, लेकिन सुबह उठते ही खाली पेट मीठी चाय पीना और दिन भर कुछ ना कुछ बेवजह खाते रहना, ये वो आदतें हैं जो हमारी सारी रिकवरी को अंदर ही अंदर खत्म कर रही होती हैं। इन 5 गलतियों से तो हर हाल में दूरी बनानी है। खाली पेट वाली सुबह की मीठी चाय बिल्कुल बंद। लेट नाइट खाना एकदम नहीं। बार बार स्नैक्स खाने की आदत से बचें। सॉफ्ट ड्रिंक्स को ना कहें, और ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी ही ना हो। फैट को रोकने के लिए इन आदतों को आज और अभी बदलना होगा। ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर ले आती हैं। पेट की चर्बी कम करना सिर्फ लुक के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक हेल्दी और लंबी उम्र जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब असली लक्ष्य बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदरूनी सेहत और एक लंबी खुशहाल जिंदगी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने की ज़रूरत है। क्या पेट की चर्बी कम करना सिर्फ एक कॉस्मेटिक गोल है, या फिर ये एक लंबे और स्वस्थ जीवन की दिशा में उठाया गया सबसे ज़रूरी कदम है? शायद अब वक्त आ गया है कि फिटनेस और वेलबींग को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल लिया जाए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। याद रखिए, सेहत से बड़ा कोई खजाना नहीं है।